हम सत्संग जाते हैं और कहते हैं सत्संग से हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वास्तव में सत्संग जाने से हमें सब कुछ मिलता है, मगर बता दूं आपको, कुछ बातें ऐसी हैं कि उन बातों को हमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी सत्संग से, सतगुरु से, परमात्मा से, ये कि हम सत्संग जा रहे हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये हमें मिल जाएगा, ये हमारा नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। कैसे रहना है आपको पूरी बात बताता हूँ, वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना। आपको सारे उदाहरण, किताबी बातों के उदाहरण भी दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में हम सब लोग उन बातों को भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं कि सदगुरु हमें बचा लेगा। अब जरा सोचो, छोटा सा पहले उदाहरण देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। आपने घर में रोटी बनाई, आपने घर में सब्जी बनाई और सब्जी में आपने मिर्ची डाल दी ज़्यादा, गलती से मिर्ची डाल दी ज़्यादा। अब जब मिर्ची ज़्यादा डाल दी है, अब जब आप खाने बैठोगे तो आपको मिर्ची लगेगी, तो आप क्या करोगे? पानी मांगोगे, ओहो ओहो बहुत मिर्ची लग गई। चीनी मांगोगे, गुड़ मांगोगे, मीठा मांगोगे। अगर पानी से बात नहीं बनी तो चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, क्यों? मिर्ची लग रही है। मगर आप ये भूल लेते, आपने गलती से आपने ही मिर्ची डाली है और सब्जी भी आप ही की है, मिर्ची भी आप ही की थी और हाथ भी आप ही के थे, वो पतीला भी आप ही का था, उसके नीचे आग भी आप ही ने जलाई थी। तो सवारा करा धरा आप ही का है, तो चिल्ला के किसको दिखा रहे हो? चिल्ला के आप किसको दिखा रहे हो कि बचाओ बचाओ, गुड़ खिलाओ, चीनी खिलाओ, पानी पिलाओ? अरे चुपचाप पानी पी लो भैया। ओहो मिर्ची ज्यादा पड़ गई, गलती से ध्यान मेरा कहीं और था। अब समझे कि सत्संग में हम जाते हैं, हमारे साथ बहुत घटनाएं घटती है। छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे थे तो श्री कृष्ण भगवान से बहुत याचना की, बहुत प्रार्थना की कि हे केशव मेरे प्राण हर लो। बोला कैसे हर लो? आप वो दिन याद करो जब आपका काफिला जा रहा था और जब सर्प सामने आ गया था, सांप, और आपने उछाल दिया था। जितने दिन वो कांटों पे रहा, तड़पा, उतने दिन आपको तड़पना पड़ेगा, तब जाके आपके प्राण। तो माफी मांगी कि तुम भूल रहे हो, शायद आप भूल रहे हो। जब हम भूल जाते अपनी करनी को तब हमें कष्ट होता है। एक उदाहरण और आप सभी के सामने होगा, एक उदाहरण और आपको बताता हूं। हम सभी जानते हैं श्रवण कुमार को राजा दशरथ का तीर लगा था। जब वो धराशायी हो गया तो उनको पता चला कि गलती से मैंने हिरण समझ के इसके तीर मार दिया। तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। क्या दिया था? श्राप, कि जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, इसी तरह एक दिन आप भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। और वही हुआ, सभी जानते हैं। तो ये सिलसिला कैसे चलता है, कैसे योग बनता है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे को 14 साल का वनवास मांग लिया और कैकेयी के थ्रू। तो कैसे क्या हुआ? ये सब परमात्मा करता है, रचयिता है, ये खुद ही बनाता है, खुद ही सब कुछ करता है, अपने आप ही सारी कहानी लिखता है और लिखने के बाद खुद ही उससे की पात्र बन जाता है और हम सबको आगे आगे करके करवाता है। तो अगर हम ये सोचे कि हम सत्संग जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घटने वाली है, हे दातार कृपा करो घटना ना घटे। वो घटेगी, जो आपने करा है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल से सत्संग जाओगे, किसी के पास साइकिल है, अब किसी ने कुछ लिया ही नहीं तो बस में धक्के खा के जाना पड़ेगा, मगर जाना पड़ेगा।
ये हमारी अपनी करनी होती है। कल हम सत्संग गए तो सत्संग में बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया कि हमारे साथ कुछ भी होता है ना, चाहे किसी के कारण हो, मान लो हम जा रहे हैं, सड़क खराब है, फिसल गए, तो सरकार को हम दोष ना दें। अब सड़क खराब है, कीचड़ काचड़ हो रहा है, आपको पता है, तो बाइक को धीरे चलाओ। तो जरूरी क्या था, गलती आपने की है। तो बस यही है कि सत्संग जाते हो तो ये उम्मीद नहीं रखना कि हमारे साथ कभी कोई घटना ना घटे, हमारा कोई छीन के ना भागे, हमारा कोई बुरा ना करे, हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े। ये तो घटना है, ये तो देखो सबके साथ हुआ है। कौन से देखो महापुरुष रहे हैं कि जो सुखी रहे हैं, बताओ। भगवान राम भगवान थे, उनको भी देखो भटकना पड़ा, उनको भी भटकना पड़ा, उनके साथ कितनी घटनाएं घटी, जरा सोचो कितनी घटनाएं घटी। हम तो इंसान है, मामूली इंसान है। तो जो भी होता है यही शुक्राना करें, हे दातार, ये जो हमारे सामने घटना है, हमारा कोई छीन के ले गया है, हो सकता हमने इसका छीना हो, हमारा ले गया, हमारा कुछ नहीं, इसी का था पिछला, वो ले गया आज किसी बहाने से, आज ऐसा होगा किसी बहाने से। बस सहन शक्ति, मन को प्रबल बनाओ, मन को विशालता दो। तो बस यही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।